ये एक एक इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। और एक एक की पूरी एक अपनी स्टोरी है। इन सारी की सारी स्टोरियों को हम बाद में रिलेट करके बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। हिस्ट्री को जब कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चलते रहेंगे। अब ये टॉपिक चल रहा है डेट वाला टॉपिक, तो ये मत सोचना तुम खत्म होते जा रही हैं, अभी तो बिल्कुल बेसिक हुआ है इनका। नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है आधुनिक भारत। हमने इससे पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की डेट पूरी कर ली है, जिनको आप पहली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिक भारत 1857 से लेकर 1947 तक। 1857 की क्रांति होती है सबसे पहले, 10 मई को ये शुरू हो जाती है और डेट रखी जाती है इसकी 31 मई 1857 को। योजना के अनुसार ये फिक्स कर दिया जाता है कि 31 मई को इसको शुरू करेंगे, लेकिन टाइम से पहले शुरू होने के कारण ये क्रांति असफल हो गई थी। फिर आता है 1829 में सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसको पूर्ण तरीके से भारत में बंद कर देते हैं, सती प्रथा को। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह। अब जो भी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो लड़की को अग्नि में डाल के जला देते थे, लेकिन अब वो लड़की बच गई तो उनका दोबारा विवाह करवाएंगे। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856। 1833 का चार्टर एक्ट कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार बंद कर दिया जाए पूर्ण तरीके से। और 1835 का भारत का प्रथम चाय का बागान लगाया जाता है असम के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं द पावर ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक किताब लिखी जाती है 1867 में। भारत की पहली नियमित जनगणना होती है 1872 में और भारत की पहली नियमित जनगणना होती है 1881 में। इनको एक एक डेट को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, नींबू की तरह निचोड़ के। लेकिन पहले डेट्स को कवर करते हैं। कांग्रेस बनती है 28 दिसंबर 1885 में। कांग्रेस का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ डेलिकेटेड पीपल, कि भारत में कैसे अंग्रेजी अधिकारियों ने पढ़े लिखे भारतीयों का शोषण करने के लिए कांग्रेस का गठन बना दिया गया था 28 दिसंबर 1885 को। बंगाल विभाजन 1905। ठीक है, फिर बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। पहले ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक था पहले ये, बाद में ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। कांग्रेस का विभाजन 1907। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेकर 1918 तक। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली एक तरफ होते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की एक तरफ होते हैं। इसके बाद देखते हैं 9 जनवरी 1915 को कैसे भारत में महात्मा गांधी आता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करता है। 1917 में आता है चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर मिल आंदोलन। 1919 में खिलाफत आंदोलन। ये एक एक इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, और एक एक की पूरी एक अपनी स्टोरी है। इन सारी की सारी स्टोरियों को हम बाद में रिलेट करके बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। हिस्ट्री को जब कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चलते रहेंगे। अब ये टॉपिक चल रहा है डेट वाला टॉपिक, तो ये मत सोचना तुम खत्म होते जा रही हैं, अभी तो बिल्कुल बेसिक हुआ है इनका। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1919 में रोलेक्ट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड। और स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। अब आगे देखते हैं साइमन कमीशन 1927 है, नेहरू रिपोर्ट 1928 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 है, गांधी इरविन समझौता 1931 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 है, पूना समझौता 1932, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? 1939 से लेके 1945 तक। अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। ठीक है, ये देख ली एक बार, इनको देखो, ये इंपॉर्टेंट वाली है सारी की सारी, ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक नहीं अनेक को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, हिरोशिमा और नागासाकी की घटना 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। वर्ल्ड वार खत्म कब हुआ? 1945 में। इन घटना के बाद ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। पहली, दूसरी, तीसरी। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे, जबकि लागू तो यहीं पे कर सकते थे? लेकिन जब बात थी ना दिसंबर 1929 की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने शपथ लेते हैं कि आने वाली 26 जनवरी को पूरे भारत के अंदर झंडा लहराएगा और पूरे भारत को आज़ाद करवा देंगे। ठीक है, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उनकी बात का सम्मान रखने के लिए ना संविधान 26 जनवरी को संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, हमने अब तक ये डेट सारी पूरी कवर कर ली है, इनको दोबारा देखते हैं एक बार। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1919 में रोलेक्ट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड।
1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। ठीक है। साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31 और तीसरा 32 है। गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता 1932। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ? 1939 से लेकर 1945। अगस्त प्रस्ताव 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। क्रिप्स मिशन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। यहीं पे वर्ल्ड वार खत्म, सेकंड वाला। और 1945 के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। भारत आजाद कब हुआ? स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब आप कमेंट करके ये बताइए महात्मा गांधी की डेथ कब हुई थी। ठीक है। और अपनी लोकेशन बताइए कहाँ से आप वीडियो को वॉच कर रहे हो, और आपको कैसा समझ में आ रहा है मेरा, कैसे आपको डेट वाली वीडियो लगी। इसके बाद हम सिंधु सभ्यता को बिल्कुल एक्सपोज करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक चलते रहेंगे हिस्ट्री में। आप मेरे साथ हिस्ट्री में बने रहिए, आपको बढ़िया सी हिस्ट्री समझ में आएगी। लगातार बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और शेयर जरूर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर।